बीजेपी में वंशवाद या अपने बेटे बेटियों को पॉलिटिक्स में एडजस्ट करने की राजनीति अब काम नहीं आएगी। जहां बीजेपी संगठन के कंधों पर चढ़कर कई नेता, विधायक, सांसद जैसे बड़े बड़े पदों पर अपनी राजनीतिक सत्ता काबिज कर लेते हैं और उसके बाद अपने बच्चों के लिए भी सियासी गलियारों का शॉर्टकट तैयार करने की जद्दोजहद में लग जाते हैं, तो अब ऐसे नेताओं का प्लान पूरी तरह से धराशायी कर दिया गया है। जहां बीजेपी हाईकमान ने फैसला किया है कि एमपी में बीजेपी एक परिवार एक पद फॉर्मूले पर काम करेगी। मतलब साफ है, बीजेपी में अब बेटे या बेटी पॉलिटिक्स पर फुल स्टॉप। बीजेपी की टीम हेमंत का एक परिवार एक पद फॉर्मूला प्लान। मंत्री, सांसद, विधायकों के बेटा बेटी बहू को नहीं मिलेगा पद। टीम हेमंत के प्लान पर बनेगी बीजेपी की कार्यकारिणी। बीजेपी दिग्गज नेताओं के बच्चों के पॉलिटिकल करियर पर लगा फुल स्टॉप। बीजेपी हाईकमान की ओर से इन दिनों एक ऐसा फैसला सामने निकल कर आया है जिसके बाद पॉलिटिक्स में दिग्गज नेताओं को निराशा हाथ लगने वाली है। जो नेता अपने बाद अपने वारिस को राजनीति में एडजस्ट करने की सियासी चाल चलने की कोशिश करते हैं, उनको अब शायद अपने बच्चों के लिए कोई और ऑप्शन देखने की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि बीजेपी हाईकमान अब एक परिवार एक पद फॉर्मूले पर काम करेगी, जिससे बीजेपी के रिटायर्ड और दिग्गज सक्रिय नेताओं के बच्चों का पॉलिटिकल करियर अब अधर में चल जाएगा। बीजेपी में दिग्गज नेताओं की लिस्ट बहुत लंबी है, जिसमें कुछ नेताओं ने तो अपने जवानी से लेकर के पूरी उम्र का तकाजा भी बीजेपी के साथ ही देखा है। अब ऐसे में बीजेपी का ये फैसला कई दिग्गजों की नींद उठाने का काम कर रहा है, जहां पॉलिटिक्स में पदों पर बैठे नेताओं को अब निराशा हाथ लगने वाली है। बीजेपी की जिला कार्यकारिणी से लेकर के प्रदेश कार्यकारिणी तक एक परिवार एक पद का फॉर्मूला तय हो गया है। जो नेता सक्रिय राजनीति में पदों पर है, उनके बेटे बेटियों और परिजनों को कार्यकारिणी में शामिल नहीं किया जाएगा। बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष के भोपाल दौरे के दौरान ही इस फॉर्मूले पर अमल शुरू हो पाया है। मऊगंज बीजेपी की जिला कार्यकारिणी घोषित की गई। इसमें पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और देवतालाब विधायक गिरीश गौतम के बेटे राहुल गौतम को जिला उपाध्यक्ष बनाया गया। कार्यकारिणी के ऐलान के बाद प्रदेश नेतृत्व तक आपत्तियां पहुंची थी कि विधायक और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष के बेटे को जिला संगठन में पद दिया गया है। मामला संज्ञान में आने के बाद प्रदेश के नेताओं ने राहुल गौतम को एक परिवार एक पद के फॉर्मूले से अवगत कराया। राहुल गौतम ने प्रदेश नेतृत्व के इशारे के बाद स्वेच्छा से उपाध्यक्ष पद किसी और कार्यकर्ता को देने का पत्र प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल को भेज दिया। मऊगंज में विधायक के बेटे को उपाध्यक्ष बनाने और फिर पद वापसी के घटनाक्रम के बाद प्रदेश नेतृत्व की ओर से उन जिलों के अध्यक्षों को संदेश भेजा गया है, जहां की जिला कार्यकारिणी घोषित होना है। जिला अध्यक्षों को, जिला प्रभारियों और संभाग प्रभारियों से कहा गया है कि कार्यकारिणी में शामिल किए जाने वाले नामों को क्रॉस चेक कर देखें कि विधायकों, सांसदों और सक्रिय राजनीति में जो नेता हैं, उनके बेटे बेटी या सगे संबंधित शामिल तो नहीं हैं। पूर्व मंत्री गौरीशंकर शेजवार सक्रिय राजनीति छोड़ चुके हैं। ऐसे में उनके बेटे मोदित शेजवार को संगठन में शामिल करने पर विचार हो सकता है। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रभात झा का निधन हो चुका है। ऐसे में उनके बेटे तुष्मुल कार्यकारिणी में शामिल हो सकते हैं। पूर्व मंत्री माया सिंह के बेटे पीतांबर प्रताप सिंह को भी मौका मिल सकता है। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन के बेटे मंदार महाजन को बीजेपी की प्रदेश कार्यकारिणी में मौका मिल सकता है। लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल खत्म होने के बाद सुमित्रा महाजन राजनीति में सक्रिय नहीं है। ऐसे में मंदार को मौका मिल सकता है, लेकिन कुछ नेताओं के बच्चों को निराशा हाथ लग सकती है, जिसमें सिद्धार्थ मलैया टिकट न मिलने पर बागी हो गए थे। बीते विधानसभा चुनाव से पहले उनकी बीजेपी में वापसी हुई। अभिषेक भार्गव पूर्व मंत्री और सागर जिले की रहली सीट से 8वीं वार के विधायक गोपाल भार्गव के बेटे सक्रिय है। पिता की सक्रिय राजनीति में होने के चलते टीम हेमंत में शामिल होने की गुंजाइश कम है। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के बड़े बेटे देवेंद्र सिंह तोमर रामू ग्वालियर मुरैना की राजनीति में सक्रिय हैं। परिवारवाद के चलते उन्हें निराशा हाथ लग सकती है। कार्तिकेय चौहान केंद्रीय कृषि मंत्री और विदिशा से सांसद शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय बुधनी विधानसभा क्षेत्र में पिछले कुछ सालों से सक्रिय है। शिवराज के सांसद बनने के बाद बुधनी उपचुनाव में कार्तिकेय अहम दावेदार थे, लेकिन बुधनी से पूर्व सांसद रमाकांत भार्गव को चुनाव लड़ाया गया। सकर्ण मिश्रा पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के बेटे सुकर्ण मिश्रा दतिया में पूरे समय सक्रिय रहते हैं।
नरोत्तम के गृह मंत्री रहते हुए सुकर्ण दतिया विधानसभा क्षेत्र में मोर्चा संभाले रहते थे। सुकर्ण राजनीति में सक्रिय है, लेकिन पिता की सक्रिय राजनीति में होने के चलते फिलहाल उन्हें संगठन में जगह मिलना मुश्किल है। नितेश सिलावट जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट के बेटे नितेश सिलावट सावेर और इंदौर की राजनीति में सक्रिय हैं। सावेर के कार्यक्रमों में वे लगातार शामिल होते रहते हैं, लेकिन एक परिवार एक पद के फॉर्मूले के चलते उन्हें फिलहाल बीजेपी की कार्यकारिणी में जगह नहीं मिल पाएगी। अब ऐसे में नेताओं के बच्चे अब आगे क्या करेंगे, ये सवाल सबके मन में है। साथ ही दिग्गजों के बच्चों को क्या पार्टी से कोई राहत मिलेगी, ये भी आगामी दिनों में सस्पेंस बनाए हुए है।